दोगली बहू। शीतल के पूरे घर में सविता जैसी दो तरह की बातें कोई नहीं कर सकता था। सविता जो भी बात कहती उससे मुकर जाया करती थी और इसी बात के लिए वो अपने पूरे घर में चर्चित थी। और फिर भी शीतल और उसकी छोटी बहू रितु उसकी बातों में फंस ही जाया करते थे। और सविता बड़ी ही चालाकी से अपनी सास और छोटी बहू के बीच में लड़ाई करवा दिया करती थी और उसका मजा लिया करती थी। एक दिन रितु रसोई में खाना बना रही होती है। तभी सविता अपनी देवरानी से कहती है, मुझे पता ही था रितु, तुम रसोई में ही मिलोगी। एक तुम ही तो हो जो सबका ख्याल रखती हो, और एक माँ जी है जो तुम्हारी कमियां निकालते हुए नहीं थकती। दीदी, आप सच कह रही हो? क्या माँ जी ने फिर से मेरे कोई काम में नुक्स निकाला है? अरे नहीं नहीं, माँ जी आज तुम्हारे कोई काम में नुक्स नहीं निकाल रही थी, बल्कि वो तो कह रही थी कि तुम और तुम्हारा मायका बहुत कंजूस हो। शायद कल भी तुम अपने मायके से कुछ नहीं लेकर आई ना। हाँ, तभी माँ जी कह रही थी कि कल भी कुछ नहीं लेकर आई बहू। चलो ठीक है, मैं माँ जी का नाश्ता उनके कमरे में पहुंचा देती हूँ। इतना बोलकर सविता अपनी सास का नाश्ता उनके कमरे में ले जाती है। पर रितु के मन में अपनी जेठानी की बातें गोल गोल घूमने लग जाती है। नहीं नहीं, माँ जी ऐसा नहीं बोल सकती। दीदी की तो आदत है दोगली बातें करने की। पर माँ जी ऐसा बोल भी सकती है। पिछली बार जब मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया था, तब माँ जी ने मुझे बहुत ताने दिए थे। अब क्या था, रितु गुस्से में अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, अगर मेरे मायके वाले कंजूस है तो आप भी कौन सी कम है? आप भी तो एक नंबर की कंजूस हो। कभी अपनी बहुओं को कुछ नहीं देती और बस दिन भर नौकरानी की तरह काम करवाती रहती हो। अरे कल मुही, अब तुझे क्या हो गया? सुबह सुबह मुझसे लड़ने क्यों आ गई तुम? तुम्हारे मायके वालों ने अब की बार तुम्हें लड़ना सिखा के भेजा है क्या? मेरे मायके वालों ने मुझे क्या सिखा के भेजा है, इसकी फिक्र आप मत कीजिए माँ जी। आप बस मुझे ये बताइए कि आप होती कौन है, मेरे मायके वालों को कंजूस बोलने वाली? अरे बहू, पर मैंने कब तेरे मायके वालों को कंजूस बोल दिया? चल बोल भी दिया तो क्या गलत बोला? तेरे मायके वाले तो बड़ा बोल रहे थे कि तेरी शादी में ये देंगे वो चीज देंगे, और तू भी तो जब अपने मायके जाती है बड़े डींगे मारते हुए जाती है कि इस बार तो मैं अपने भाई से ये लेके आऊंगी, मेरा भाई बहुत अमीर है, पर लाती कुछ भी नहीं है। दीदी, आप सही बोल रही थी। माँ जी मेरे मायके वालों की बुराई करती है। मैं तो आपको दोगला समझ रही थी, लेकिन असली दोगली तो माँ जी है। इतना बोलकर रितु रोते हुए वहां से चली जाती है। पर शीतल को कुछ समझ नहीं आता कि इतनी सुबह सुबह रितु उससे लड़ने के लिए क्यों आ गई। इस बात की जड़ तक जाने के लिए शीतल सविता से पूछती है, सविता बहू, तूने ऐसा क्या बोला है रितु बहू को जो सुबह सुबह ये मुझसे लड़ने आ गई? माँ जी, भला मैं उससे क्या कहूंगी? वैसे भी आप तो जानती है ना, वो मुझे हर समय दोगली दोगली कहती रहती है। और वैसे भी मैं उससे कोई बात बोल भी दूंगी तो वो कौन सा मेरी बात मानेगी? सविता बड़ी ही चालाकी से सारी बात रितु पर डालकर वहां से चली जाती है। एक दिन सविता और रितु बाजार से आ रही होती है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें आपस में बात कर रही होती है। जो भी हो, शीतल बहन की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे इतनी अच्छी दो दो बहुएं मिली हैं। सारा दिन घर का काम करती है, और एक हमारी बहू देख लो, कुछ भी काम ढंग से नहीं करती। रितु, सुन रही हो ना तुम? पूरी गली में हमारी कितनी तारीफ हो रही है, बस माँ जी को ही हमारी कदर नहीं है। छोड़िए ना दीदी, माँ जी बहुत अच्छी है। और वैसे भी माँ जी हम पर गुस्सा नहीं निकालेगी तो किस पर निकालेगी? हम उन्हीं की तो बहुएं हैं। और माँ जी दिल से बहुत अच्छी है और हमसे बहुत प्यार करती है। तो ये बात है देवरानी जी, अब मेरी गलती की सजा तुम ही भुगत लेना, अब आएगा मजा। रितु घर में जाते ही काम लग जाती है और सविता अपनी सास के पास जाकर फिर से दोनों सास बहू के बीच आग लगाना शुरू कर देती है। माँ जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर देवरानी जी ने आज जो भी कहा ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे बहू,
ऐसा भी क्या कहा मेरी रितु ने? माँ जी, जब आज हम मार्केट से घर आ रहे थे तब मोहल्ले में कुछ औरतें हमारे घर की तारीफ कर रही थी। तो मैंने कहा रितु को कि देखो, हमारा कितना नाम है पूरे मोहल्ले में। तो रितु ने कहा, क्या फायदा, माँ जी को हमारी कदर तो है ही नहीं। इस कलमोही की मैं कितनी ही क्यों न कदर कर लूं, कितना ही प्यार कर लूं इससे, पर इसको तो यही लगता है कि मैं इसकी कदर नहीं करती। सविता की ये बातें सुनकर अब शीतल का मूड खराब हो जाता है। अब रितु कुछ भी अपनी सास से कहती तो शीतल अपनी बहू रितु को उल्टा ही जवाब देती थी। माँ जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आज रात को खाने में क्या बनाऊं। बहू, वैसे तो इस घर में मेरी ही चलती है, पर आज मैं तुझे छूट दे रही हूँ, तू अपनी चला ले। वैसे भी जो तेरा मन करेगा तू तो वही बनाएगी ना। माँ जी, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे बातें क्यों कर रही हो? अरे मुझे क्या होगा, तुझे ही हुआ है। मैं हूँ एक पागल जो सारे दुनिया में ढिंडोरा पीटती फिरती हूँ कि मेरी बहू जैसी कोई बहू नहीं है। और एक मेरी बहू है जो अपने मन में ही बैठा के बैठी है कि मेरी सास जितनी बुरी कोई सास नहीं है। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? मैंने कब कहा ऐसा? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली है। अगर तुम मुझसे इतनी ही खुश है तो क्यों कहा तूने सविता बहू से कि मैं तुम दोनों से प्यार नहीं करती और ना ही तुम दोनों की कदर करती हूँ? दीदी, ये माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपको कब कहा ऐसा? बल्कि आपने ऐसा कहा था तो मैंने आपको समझाया भी था कि माँ जी ऐसी नहीं है। माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आपको ऐसा नहीं कहा था। सविता बहू, तू कहना क्या चाहती है? मैं बहरी हूँ? अरे मैंने बिल्कुल साफ साफ सुना था, तूने मुझसे यही बात बोली थी। सब सही कहते हैं, तू एक नंबर की दोगली है। तू हम दोनों सास बहू के बीच लड़ाई करवाना चाहती है। शीतल और ऋतु समझ जाते हैं कि ये सब किया कराया सविता का ही है। अब शीतल और ऋतु फिर से एक हो जाती है और सविता बेचारी बीच में फंस जाती है।